हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स को। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स के हमारे पास कितने मेथड होते हैं बच्चों। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड को। फिजिकल मेथड में बच्चों हमें डिस्कस करना है बाय ग्राइंडिंग। फर्स्ट हमें 3 मेथड्स को डिस्कस करना है फिजिकल मेथड में। सेकंड ब्रिज आर्क मेथड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड। और थर्ड हमें डिस्कस करना है बच्चों पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन मेथड से भी हम क्या करते हैं, कॉलॉइडल की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बच्चों केमिकल मेथड में भी हम डिफरेंट 4 टाइप्स के मेथड को स्टडी करेंगे, लाइक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन। थर्ड इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हमारे पास होता है बच्चों एक केमिकल मेथड होता है। ठीक है, हमारे पास हम एक और मेथड होगा केमिकल मेथड में हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। तो इस तरीके से 3 मेथड हमारे पास फिजिकल मेथड में होते हैं और इसी प्रकार से हमारे पास 3 मेथड क्या होते हैं, केमिकल मेथड होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड। ठीक है, लेट अस डिस्कस इट 1 बाय 1। तो हमारे पास सबसे पहले बच्चों हमारे पास हम डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, फिजिकल मेथड्स में क्या है, एक बात मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो हमारे पास 2 टाइप्स के कॉलॉइड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड एंड हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड्स। तो जितने भी बच्चों हम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड को स्टडी करते हैं, ठीक है, जितने भी फिजिकल मेथड हम स्टडी करेंगे वो किसके लिए होंगे, ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट ऑल्सो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बच्चों फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड में जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय ग्राइंडिंग। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मतलब जैसे हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देना। तो देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, एक कोलॉइडल मील होते हैं हमारे पास। कैसे होते हैं बच्चों कोलॉइडल मील, लाइक दिस, इस तरीके की होते हैं बच्चों हमारे पास। जैसे ये है हमारे पास 2 रोटर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, कोलॉइडल मील होती है। क्या करते हैं यहाँ पे इन बिटवीन क्या लिख सकते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स को, और इन दोनों रोटर्स को क्या कर देते हैं, इसे प्रेस कर देते हैं। जब इनको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, जो ये लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बच्चों कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स में। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल मील। तो इट मीन्स जब लार्ज साइज पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाय ग्राइंडिंग और डिसइंटीग्रेशन मेथड। सिंपल सा मेथड है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिज आर्क मेथड, दैट इज ऑल्सो नॉन एज कंडेंसेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू मीन बाय ब्रिज आर्क मेथड। तो देखो बच्चों ये मेथड यूज होता है जनरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इन मेटल्स के कोलॉइडल सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है बच्चों इस मेथड में, हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये हमने कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने क्या ऐड करना है, कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट हमें लेना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रिक आर्क पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क कैसे पास कराएंगे बच्चों, ये 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, 1 इज कैथोड, एनोड, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, दैट इज इसे हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क इज पास्ड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इस पोजीशन पर जो ये मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने प्लेस डाउन कर दिया मेटल को। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। एक हमारे पास कंटेनर होता है, उसमें क्या देते हैं हम, सॉल्वेंट, और फिर क्या करते हैं हम ऐसे ही एक बीकर में हम यहाँ पर प्लेस डाउन कराते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क को यहाँ पे सेटअप कराते हैं। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, इनके इन बिटवीन यहाँ पे हम मेटल को रखते हैं।
फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क को पास करवा देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क पास होगी बच्चों, इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट वुड बी जनरेटेड। ठीक है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा। अब देखो हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, तो होगा क्या कि जो मेटल है वो वेपोराइज हो जाएगी। मतलब मेटल क्या हो जाएगी, मेटल मेल्ट करेगी, फिर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि मेटल क्या हो जाती है, वेपोराइजेशन हो जाती है, वेपोराइज हो जाती है। अब देखो बच्चों उसके वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, सोलवेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कंटेनर है और यहाँ पे इसको टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके ये वेपर्स हैं, ये किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे बच्चों, सोलवेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब सोलवेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे जो मेटल्स के वेपर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर, सोलवेंट के ऊपर डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में वो फैल जाएंगे। ठीक है, और कंडेंस होकर के वो क्या बना देंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब वो उस साइज में आ जाते हैं जितनी कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज होनी चाहिए। पहले नहीं होते वो उस साइज में, बट इस प्रोसेस के बाद वो उस साइज में आ जाते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज होनी चाहिए। तो ये क्या था बच्चों, ब्रिज आर्क मेथड। तो देखो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स द इंटेंस हीट जनरेटेड cause the vaporization of the metal. When these vapors comes in contact with the solvent, they get condensed and fine particles of the metal are dispersed forming a colloidal solution. ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये बच्चों हमारे पास थे दो मेथड थे, फर्स्ट इज बाय ग्राइंडिंग और सेकंड मेथड था ब्रिज आर्क मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट थर्ड मेथड है बच्चों हमारे पास पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है, देखो नेम से हमें लगता है कि पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नहीं जी, ठीक है, इसका रिवर्स है। यहाँ पर पेप्टाइजेशन क्या होता है बच्चों, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट की कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन। ठीक है, हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट है, ठीक है, बड़े साइज का, और वो किस में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ऐसा तो नहीं होगा, अपने आप थोड़ी ना होगा। कैसे होगा, बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जब हम एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को उसमें ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होके किस रेंज में आ जाएगा, कोलॉइडल सॉल के रेंज, पार्टिकल्स की रेंज में आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में। The conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution is called peptization. ठीक है, and the process is carried out by adding an electrolyte to the precipitate. ठीक है, कि हमने बताया ना आपको कि हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट को उसमें ऐड कर देते हैं और वो प्रेसिपिटेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ पेप्टाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन कैसे होता है बच्चों, हम इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे हमने माना कि हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का हमारे पास एक प्रेसिपिटेट है। हम क्या करते हैं, उसमें पोटाशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास जब भी एड्जॉर्प्शन का केस होता है, जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है, हमेशा कॉमन आयन विल एड्जॉर्ब ऑन द प्रेसिपिटेट। कॉमन आयन का मतलब क्या है बच्चों, AgI और Ki में कॉमन आयन क्या है, आयोडाइड आयन, I नेगेटिव इज कॉमन आयन। तो आयोडाइड आयन क्या है, ज़्यादा है अमाउंट में। ठीक है, तो आयोडाइड आयन ज़्यादा है अमाउंट में, तो वो क्या करेगा, जो सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। एड्जॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमने क्या लिया कि एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलॉइडल सोल में। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर हमारे पास AgI में हम AgNO3 के एडिशन कर दें तो अब देखो, अब कॉमन आयन क्या है बच्चों, सिल्वर आयन है, Ag पॉजिटिव आयन आर कॉमन। तो आपके पास
सिल्वर आयन क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट में। इस केस में क्या होगा, वाटर से जब इंटरेक्ट करेंगे तो वाटर में किससे इंटरेक्ट करेंगे, थ्रू ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इनकी इंटरेक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन के थ्रू होगी। और एक जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इनकी रेंज कितनी आ जाती है, मेन थिंग तो यही है कि जो इनकी रेंज होती है ना वो किस रेंज में आ जाती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल की रेंज में आ जाती है, ठीक है। ऐसा करने पर तो ये क्या होता है बच्चों, पेप्टाइजेशन। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ ली जाती है। पेप्टाइजेशन क्या होती है, पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास केमिकल मेथड, ठीक है। हमें मेथड से डिस्कस करने थे। अब देखो केमिकल मेथड को बच्चों हम ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमें इजी रहता है फिर इसको लर्न करना, ठीक है। बड़े आसानी से लर्न हो जाएगा। और एक चीज़ और, जो केमिकल मेथड है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं हर एक मेथड से, ठीक है। एक स्पेशल मेथड होता है स्पेशल कोलॉइडल सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर हमें कोलॉइडल सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी है तो हमें क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो बच्चों ऐसा होता है कि जो कोलॉइडल सोल है, वैसे हम क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बट हमें उसका पता नहीं होता। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे कि फ्रोथ फॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रोथ झाग बनती है, ठीक है। जैसे शेविंग क्रीम होती है, ठीक है, शेविंग क्रीम वो भी क्या है आपके पास, उसमें भी क्या बनता है, कोलॉइडल सोल बनता है, कोलॉइडल सोल की फॉर्मेशन होती है। अब देखो चलो इसमें हम डिस्कस करते हैं अब केमिकल मेथड को 1 बाय 1। फर्स्ट मेथड इज बच्चों डबल डिकम्पोजिशन मेथड एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ठीक है। क्या है बच्चों उसका नेम, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ठीक है। कैसे बनाते हैं बच्चों आर्सेनिक सल्फाइड सोल, आर्सेनिक ऑक्साइड लेते हैं, हमने क्या लिया है आर्सेनिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है रिजल्टेंट में, फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल विल टेक्स प्लेस, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों वाटर, ठीक है। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन मेथड से बच्चों हम प्रिपरेशन कर सकते हैं सल्फर सोल की। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर सोल। देखो कैसे करते हैं वो ये डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, इसमें सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना बच्चों, इसकी क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करानी है हमें। ऑक्सीडेशन तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो सकते हैं ना, लाइक पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, बट हम यहाँ पे सिंपली हम क्या यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट होके क्या बनेगा बच्चों सल्फर, सल्फर के क्या बन जाएंगे कोलॉइडल सोल बन जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस, ठीक है। इसे बैलेंस कर लेना इन रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन मेथड। थर्ड है बच्चों हमारे पास रिडक्शन मेथड, ठीक है। रिडक्शन मेथड ठीक है इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सोल। गोल्ड सोल की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं रिडक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। एक हमने फिजिकल मेथड में स्टडी किया क्या होता है ब्रिज-आर्क मेथड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें क्या लेते हैं ओरस ट्राइक्लोराइड AuCl3 विथ फॉर्मल्डिहाइड HCHO, मिथेनॉल भी हम इसे बोलते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, और ये इसको ट्रीट कराते हैं हम वाटर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, अब देखो ये AuCl3 ना रिडक्शन मेथड है, मतलब जो आपके पास AuCl3 है इसकी रिडक्शन हो रही है, तभी तो रिडक्शन मेथड का है ना हमने इसको। अब देखो यहाँ पे Au किस स्टेट में था +3 में था, यहाँ पे Au की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास गोल्ड सोल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। गोल्ड सोल की फॉर्मेशन हो गया और इंस्टेड अब देखो इसकी खुद की रिडक्शन हुई बट ये दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, तो मीन्स ये मिथेनॉल को एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा एसिड में चेंज कर देगा HCOOH, मिथेनॉल को
कन्वर्ट कर देगा मिथेनोइक एसिड में अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारे पास रिडक्शन मेथड होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हाइड्रोलिसिस मेथड। ठीक है, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट मेथड। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड सॉल्ट की अगर हमें फॉर्मेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं बच्चों, FeCl3 रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है बच्चों इसके, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, FeCl3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब हम इसमें वाटर की एडिशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है आपके पास एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विल टेक्स प्लेस। हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड लिया, ठीक है, वाटर की एडिशन करी, हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट विल टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, एंड ऑल दीज मेथड्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कलर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और अब भी बता रही हूँ, जो ये मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं वो किसके लिए हैं, ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, आओ अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। बहुत ही आसान सा मेथड है हाइड्रोफिलिक सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमें बहुत सारे मेथड्स उसमें पढ़ने हैं। तो देखो कितना इजी मेथड है उसको प्रिपरेशन के लिए। देखो, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कलॉइडल सॉल्यूशन। नो स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोफिलिक कलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब इन हाइड्रोफिलिक कलॉइडल सॉल्यूशन के लिए किसी स्पेशल टेक्निक को हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज विद डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज को अगर हम डिस्पर्जन मीडियम के साथ, ठीक है, वो तो सिंपली मिक्स हो जाते हैं ना, क्योंकि दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, या फिर लायोफिलिक भी हम इसको बोल सकते हैं। हाइड्रोफिलिक बोल दो बच्चों, या फिर लायोफिलिक भी इससे बोल सकते हो आप। ठीक है, लायोफिलिक, क्योंकि हाइड्रो में तो स्पेसिफिक जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो वाटर होगा, हम इसे क्या बोल देते हैं, लायोफिलिक कलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होगा बच्चों, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो सिंपली क्या हो जाते हैं, आप क्या करो, वाटर को और डिस्पर्स फेज को मिक्स कर दो और हमारे पास सिंपली क्या बन जाएंगे, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक की बात करें तो हम एक जनरल सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट को मतलब डिस्पर्जन मीडियम को, डिस्पर्स्ड फेज को, दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोफिलिक कलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कलॉइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल है बच्चों जैसे प्रोटीन और वाटर। जब प्रोटीन और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कलॉइडल सॉल्ट विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कलॉइडल सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलॉइडल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है इसकी जो आपके कलॉइडल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बात और, सरफेस केमिस्ट्री से चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, ठीक है, जेई के पेपर में भी क्या आता है आपके पास, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, उसकी हर एक प्रॉपर्टी को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी टर्म ऐसे नहीं होनी चाहिए जो स्किप हो जाए या इसे छोड़ दें, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में, और बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।